हेलो एवरीवन, मैं मनोज और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेस्ट पेन के बारे में। जब किसी को भी चेस्ट पेन होता है तो हर किसी का ध्यान हार्ट अटैक की ओर जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे 4 प्रकार के चेस्ट पेन के बारे में बताऊंगा जिससे अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरह का चेस्ट पेन है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी ब्रेक। 4 प्रकार के चेस्ट पेन किस किस से रिलेटेड हो सकते हैं। लंग से रिलेटेड हो सकते हैं, इसोफेगस से रिलेटेड हो सकते हैं, सर्वाइकल से रिलेटेड हो सकते हैं और हार्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप डिफरेंशिएट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कभी भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरह का चेस्ट पेन आपको हो रहा है, या किसी रिलेटिव को हो रहा है या किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर को हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसोफेगस से होने वाले या खाने की नली की वजह से होने वाले चेस्ट पेन के बारे में बात करेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो खाना इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है और वहाँ पे HCl जो कि एसिड होता है उसमें मिक्स होकर खाना एसिडिक हो जाता है। स्टमक की दीवारें एसिड को हैंडल कर सकती है लेकिन इसोफेगस की दीवारें एसिड को हैंडल नहीं कर सकती है, इसीलिए बार बार रीगर्गुलेशन होने से वहाँ पे रेडनेस और स्वेलिंग होती है और जिससे चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। और वो चेस्ट पेन हमेशा बर्निंग टाइप का होगा। पानी पीने से उसमें रिलीफ मिलेगा, लेटने और आगे झुकने से वो चेस्ट पेन बढ़ेगा। आम तौर पर हम इसे एसिडिटी बोलते हैं और हमारी मेडिकल की भाषा में उसे जर्ड बोलते हैं। मोस्टली ये खाने की वजह से, ऑयली फूड ज़्यादा खाना और खाना खाते ही सो जाना, इसकी वजह से स्टार्ट होता है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक जो होता है लंग्स की वजह से, जिसे हम प्लूरेटिक चेस्ट पेन बोलते हैं। बेसिकली ये लंग्स में इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। लंग्स की जो आउटर लेयर होती है उसको हम प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा में बहुत सारी नर्व सप्लाई, जब कभी लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो वो प्लूरा में मौजूद नर्व सप्लाई को इरिटेट करती है और इरिटेट करने से वो चेस्ट पेन करवा सकती है। ये मोस्टली वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक टीबी वगैरह इसमें देखने को मिलता है और इसके अलग सिम्टम भी देखने को मिलते हैं जैसे कि बलगम के साथ में ब्लड आना। इससे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं चेस्ट पेन के साथ अगर सांस लेने में दिक्कत। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पेन की ओर, सर्वाइकल की वजह से होने वाला पेन। सर्वाइकल जो नेक रीजन का स्पाइन होता है उसे सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। वहाँ से बहुत सारी नर्व निकलती है जो कि शोल्डर से होती है, आर्म्स तक जाती है। तो सर्वाइकल में कुछ भी दिक्कत कंप्रेशन होने से उसका पेन कहीं भी रेडिएट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उसका पेन चेस्ट से लेके शोल्डर से लेके आर्म्स तक जाता हो। ये बिल्कुल हार्ट के पेन की तरह ही होता है। तो उससे हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? कुछ की फैक्टर है जिससे हम उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से की फैक्टर्स है जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं। सर्वाइकल पेन यूजुअली हल्का होता है, माइल्ड होता है और वो हमेशा नेक स्टेबिलिटी, जब कोई भी नेक मूवमेंट नहीं हो रहा है तब वो पेन बढ़ जाता है, लेकिन जब हम चलते फिरते हैं या नेक मूवमेंट करते हैं तो वो चेस्ट पेन कम हो जाता है। लेकिन हार्ट का पेन चलने फिरने से ज़्यादा और रेस्ट करने से कम। हम लास्ट टॉपिक अपना बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, हार्ट पेन के बारे में। चेस्ट पेन जो हार्ट की वजह से हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जब आपको लगे कि चेस्ट पेन हार्ट की वजह से हो रहा है तो आपको बिना किसी देरी किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेन जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो होता है एज, या पर्सन की एज क्या है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, स्ट्रेस्ड लाइफ वाला है, उसमें मोस्टली ज़्यादा देखने को मिलता है। हार्ट अटैक का पेन चेस्ट में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता हुआ जो में रेडिएट कर सकता है, शोल्डर में रेडिएट कर सकता है और बैक में रेडिएट कर सकता है। और कुछ केसेस में तो पेन होता ही नहीं है जिसे हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। मोस्टली ये डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा होता है। जो हार्ट अटैक का पेन होता है उसमें मोस्टली हमको लगता है जैसे चेस्ट में किसी तरह की हैवीनेस है या फिर कोई उसे कंप्रेस कर रहा है, इस टाइप का पेन होता है। जब कभी भी आपको ऐसा पेन हो तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों इसी के साथ अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।